नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें होती हैं मज़े मज़े की, फिल्मों की, कलाकारों की। और आप लोगों को शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े हैं और हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि हम किन पर कार्यक्रम बनाएं, क्या कुछ आप देखना सुनना चाहते हैं। आज हम जिक्र करेंगे उस शख्स का जिसने फिल्मी दुनिया में कदम रखा इत्तेफाक से, कॉमेडी में, और छा गए। बदरुद्दीन साहब, यानी हमारे प्यारे जॉनी वॉकर जी। कैसे उनका नाम पड़ा, कैसे फिल्मों में आए, गुरुदत्त जी से उनकी मोहब्बतें, मेरे महबूब, चौदहवीं का चांद, क्या क्या फिल्में, एक से बढ़कर एक, नया दौर, आपको याद आ रही होंगी, मधुमती। और जो काम किया और जो काम छोड़ा वो सिर्फ इसलिए कि डबल मीनिंग कॉमेडी ना हो, इसलिए फिर काम ही छोड़ दिया। बहुत बाद में फिर चाची 420 में उन्होंने काम किया कमल हसन साहब के कहने पर। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा जान मन जानाने मन, जान मन जानाने मन। अभी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना गरीब। जॉनी साहब बेहद शरीफ, कम बोलते थे। जो दिखते हैं स्क्रीन पर वैसे नहीं थे, ये हम जानते हैं। उनके घर से खाना जाता था, जब शूटिंग पर जाते थे कई लोगों का 10-12, बाहर जो लोग बैठते थे गरीब उनको खाना खिलाते थे। ये सारी बड़े शरीफ। और वो ये कहते थे, जब कोई उनसे ये कहता कि अब आपके पास काम नहीं है, आपकी उम्र हो गई, आप अकेले घूम रहे हैं, तो जॉनी साहब ये कहते थे कि अब मैं बहुत खुश हूं, पहले खुश था, अब और भी ज्यादा खुश हूं। इतने डाउन टू अर्थ दोस्तों। लेकिन आज जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं वो थोड़ी अलग है, और ये जॉनी साहब के बेटे जनाब नासिर साहब ने बताई है इंटरव्यूज में। क्या है वो बात? वो बात ये है कि ये तो हम जानते हैं कि गुरुदत्त साहब के साथ उनका कैसा एसोसिएशन रहा, कई फिल्में हैं, प्यासा वगैरह, ये हम जानते हैं। और इनकी जो दोस्तियां थी, रहमान साहब, अबरार अलवी जी और जो पूरी टीम थी। लेकिन गुरुदत्त साहब जब इस दुनिया से चले गए 1964 में अचानक से, तो जॉनी वॉकर साहब की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर इसका फर्क पड़ा। प्रोफेशनल तो छोड़ दीजिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बहुत गमज़दा हो गए थे, एक तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। उसके बाद खैर उन्होंने वापसी की, फिर काम भी कम कर दिया, संडे को भी नहीं करते थे। लेकिन जो कमाल की बात नासिर साहब ने इंटरव्यू में बताई वो ये है कि उन दिनों जो फिल्में बनती थी, जिनकी शूटिंग मद्रास में, उन दिनों मद्रास अब चेन्नई में हुआ करती थी, जेमिनी की हों, एवीएम की, जो फिल्म एक चला था, कई फिल्में हैं आपके जहन में आ रही होंगी, भाभी, घराना, बहुत सारी फिल्में हैं, घूंघट। जॉनी वॉकर साहब इत्तेफाक से जब मद्रास में शूटिंग करने के लिए गए, तो इसे इत्तेफाक कहेंगे, क्या कहेंगे, हादसा कहेंगे। जब वो पहली बार गए तो कुछ ऐसा जुड़ा उनके साथ। जब वो पहली बार पहुंचे मद्रास शूटिंग के लिए, तो उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई। फोन आया और वो जॉनी साहब फिर वापस आए। ये पहला एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वो यहाँ बॉम्बे में शूटिंग करते रहे। फिर क्योंकि उन दिनों चलन था मद्रास में, जो साइन करते थे वहां जाना पड़ता था, फिर गए शूटिंग में। इस बार फिर उनके पास फोन गया कि उनकी मां नहीं रही जॉनी साहब की। अब इंसान का दिल डरता है कि मैं यहां आता हूं तो पहले ब्रदर इन लॉ नहीं रहे, अब मां नहीं रही। लेकिन फिर भी जॉनी साहब अपना काम करते रहे। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा मौका आया, जब वो बॉम्बे से शूटिंग के लिए मद्रास पहुंचे,
और इस बार उनके साथ वहीदा रहमान भी थी, आपको बता दूं। लेकिन वो डर रहे थे जॉनी साहब कि 2 बार ऐसा हुआ है मैं यहां आता हूं, कोई ना कोई दुनिया से चला जाता है। इस बार भी जब वो होटल में पहुंचे और उन्होंने रूम में अपना बैग ही रखा था, तो नासिर साहब ने इंटरव्यू में बताया कि फोन बज गया और बुलावा आया कि जॉनी साहब आपका फोन है। और जब फोन उठाया तो रिसीवर पर बॉम्बे से यह खबर थी कि जॉनी साहब आपके अजीज दोस्त गुरुदत्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही गुरुदत्त की खबर जॉनी वॉकर साहब के हाथों से रिसीवर छूट गया और वो रोने लगे, गमज़दा हो गए, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा रहा इन दोनों का। फिर फौरन उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि यार ये फिर वही हो गया, और इस बार तो क्या मालूम। फिर वहीदा रहमान वगैरह पर ये बॉम्बे पहुंचे और फिर उसके बाद फिर गुरुदत्त साहब के यहाँ गए और फिर सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद जॉनी वॉकर साहब को बहुत वक्त लगा अपने आप को संभालने में, और उन्होंने फिर ये कसम खा ली कि अब मैं मद्रास शूटिंग करने नहीं जाऊंगा। और कई सालों तक नासिर साहब ने ये बताया उनके बेटे ने कि वो फिर गए ही नहीं मद्रास में शूटिंग के लिए। हालांकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया, लेकिन उन्होंने सही बताया होगा। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी हैं, शायद जैसे संजोग फिल्म अमिताभ बच्चन साहब और माला सिन्हा जी, वो जेमिनी की थी, क्या पता जॉनी साहब उसकी शायद कुछ शूटिंग क्योंकि मद्रास में हुई हो, मुझे अंदाज़ा नहीं, आप हमें बताइएगा कमेंट्स करके। लेकिन बकौल नासिर साहब फिर वो नहीं गए मद्रास शूटिंग करने के लिए, और गए भी तो फिर चाची 420, बिल्कुल उनकी तकरीबन आखिरी फिल्म है, उसके लिए वो गए। और जब वो जा रहे थे प्लेन में तो वो डर रहे थे और यही कह रहे थे अपने बेटे से और मिलने वालों से कि इस बार ना मालूम क्या हो जाए, मैं हमेशा वहां जाता हूं और कोई ना कोई दुनिया से चले जाता है, इस बार ना मालूम क्या हो जाए। लेकिन बहरहाल वो गए और शूटिंग पूरी की और सब सही रहा। और अब तो खैर वो हमारे बीच नहीं है, उनकी फिल्में हैं, यादें हैं। कुछ भी कहें, लेकिन अनवर मियां आपके एहसान से दब गए। देखिए ना, गर्दन भी झुक गई। आप खड़े होंगे तो कमर भी झुकी हुई मिलेगी। दिलचस्प कहता हूँ, अर्थ क्या है, जिंदगी से जो कसमसाया हो, जिसको मरना ही रास आया हो, वो बुते बेवफा से प्यार करे जिसको कुत्ते ने काट खाया हो। आप लोग जरा लेट हंसे नहीं, शेर मुश्किल था।